हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बेसिक ज्योमेट्री के बारे में कुछ बताएंगे। आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो बेसिक ज्योमेट्री में देखो, जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़े थे कि आप इसमें पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, है ना, और रे क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हो कि पॉइंट गिव यू एन आइडिया लाइक ए डॉट। जैसे डॉट हमने लगा दिया है तो डॉट आपको क्या देता है, एक पॉइंट्स का आइडिया देता है। मतलब डॉट कहीं, जहाँ कहीं भी लगा तो इसका मतलब हमने यहाँ पर पॉइंट बना दिया। तो पॉइंट डिटरमाइन ए लोकेशन। पॉइंट क्या करता है, किसी की लोकेशन को डिटरमाइन करता है। मतलब पॉइंट किसी के लोकेशन को बताता है और ये बताता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। जैसे हम एग्जांपल में देख लें तो एग्जांपल का मतलब कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि पॉइंटेड इंड होते हैं। जैसे क्या निडिल है, निडिल में आप देखो हो कि उसके जो एक इंड कैसा होता है, बहुत ही पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है ना। और कुछ होते हैं पॉइंटेड इंड, पेन भी होते हैं। पेन का जो पॉइंटेड इंड होता है वो भी हमारा एक डॉट जैसा होता है, तो भी हमारा क्या है कि पॉइंट है। और जैसे हम कंपास का यूज़ करते हैं तो कंपास में भी आप देखते हो कि उसका एक नुकीला वाला पोर्शन होता है, ठीक। तो ये आपका पॉइंटेड इंड जो होता है ये भी क्या हो गया, आपका एक डॉट हो गया। तो डॉट हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। अब जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हम उसको कैपिटल लेटर से भी, जैसे ये आपका पॉइंट है, ये भी है, तो हम पॉइंट ए, बी और सी, यहाँ पे 3 पॉइंट आपके हो गए। ये देखो आपका पहला पॉइंट हो, दूसरा, तीसरा, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अगर हम पॉइंट्स को एक सिंगल कैपिटल लेटर लाइक ए, बी, सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो पॉइंट हमारा क्या हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिटरमाइन करता है। हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पे कौन कौन से हो गए, जैसे पॉइंटेड इंड, इंड ऑफ ए निडल, पॉइंटेड इंड ऑफ ए पेन एंड पॉइंटेड इंड ऑफ ए कंपास। ये आपके बेसिक 3 एग्जांपल्स हैं, आपके बुक से हैं, आप समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। अब हम आते हैं लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। अब देखो लाइन सेगमेंट की हम बात करें तो लाइन सेगमेंट के लिए देखिए, एक अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो जैसे आप थ्रेड देखे हो, थ्रेड को अगर हम लें और थ्रेड को लेके उसको 2 एंड से हमने क्या किया, इस तरीके से होल्ड कर लिया, ठीक है। मान लो यहाँ से हमने उस थ्रेड को पकड़ लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ये क्या हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सेगमेंट, सेगमेंट को समझिए पहले कि ये हमारा क्या होता है, लाइन का टुकड़ा, है ना। जो हमारा लाइन है, लाइन का जो पार्ट होता है उसी को हम सेगमेंट बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट के पास 2 इंड पॉइंट होते हैं। अब अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी इंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट हैज़ 2 इंड पॉइंट, है ना। तो लाइन सेगमेंट को हम बता सकते हैं कि जैसे थ्रेड के हम 2 इंड को पकड़ लिए, इसका मतलब हमारे पास जो है 2 इंड पॉइंट है और दोनों इंड पॉइंट हमारे लाइन सेगमेंट में मिल गए। तो थ्रेड के दोनों इंड हमारे पास जो हुए तो वो उसके सेगमेंट के 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। ये पहला एंड है, दूसरा एंड है, क्लियर। तो ये तो हो गया लाइन सेगमेंट की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और लाइन सेगमेंट को मेजर भी कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो आपको स्केल रखना है। स्केल रखने के बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 अगर है तो आपका ए बी, और ए कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, क्लियर। तो इस तरीके से अब हम बात कर लेते हैं लाइन क्या होती है। देखो लाइन क्या होती है, अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया कि लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, है ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही पार्ट होता है। अब लाइन और लाइन सेगमेंट बड़ी कौन सी होती है, तो बड़ी आपकी होती है लाइन होती है, और लाइन सेगमेंट क्या उसी का पार्ट होता है, इसका मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट के पास जो है कि अगर हम बात करें तो उसको इस तरीके से हम कह सकते हैं, लाइन इज स्ट्रेट पाथ, एक आपकी स्ट्रेट पाथ होती है, जैसे इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। तो लाइन लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बोथ एंड, बोथ डायरेक्शन। हम उसको लेफ़्ट डायरेक्शन में भी, राइट डायरेक्शन में, दोनों एंड में हम क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि लाइन लाइन के पास कोई एंड पॉइंट होता है, तो लाइन के पास जो है कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, ठीक है। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन, लाइन की लेंथ को हम मेजर भी नहीं कर सकते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और लाइन
इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख बनाया हुआ है, तो इसको हमने ए नाम दिया, यहाँ पे हमने बी नाम दिया। हम यहाँ पे कहेंगे कि लाइन ए बी, ये हमारा क्या ए बी लाइन है, लेकिन इसको हम दोनों एंड पे क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको जो है कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बोथ डायरेक्शन, लेफ्ट एंड राइट। ओके, रे की बात हम करें तो रे हमारा क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे रे में देख रहे हो, रे में केवल एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे हमने कहा यहाँ पे सन रे इस तरीके से है ना, तो यहाँ पे क्या है, रे हो गया। ठीक है, रे में हमारे पास फिक्स एक ए फिक्स एंड होता है और ए वाला एंड क्या फिक्स नहीं होता है। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रे कहलाएगा। ए रे हैज़ वन एंड पॉइंट। ठीक है, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ रे, और रे के लेंथ को भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम रे की लेंथ को भी मेजर नहीं कर सकते। रे एक्सटेंड इनलेसली इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड, मतलब इसको ये जो एरो लगा हुआ है क्या बताता है, कि हम किसी भी रे को जितना चाहें उतने दूर तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रे हमारा क्या होता है, जैसे सन रे, सन से हमारी क्या होती है, रेज निकलती हुई हैं, तो सन की तरफ से क्या रेज निकलती हैं और वो इनफाइनाइट लेंथ तक जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉइंट के बारे में समझ गए कि पॉइंट हमारा क्या, एक लोकेशन को ऑब्जेक्ट वो डिटरमाइन करता है। पॉइंट में न तो कोई लेंथ होती है, न तो कोई ब्रेथ होती है, न तो कोई हाइट होती है। लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है, लाइन का ही पार्ट होता है। जैसे हमारा ये लाइन है, अब लाइन का पार्ट होता है, इसका मतलब हम यहाँ से अगर इसको इरेज कर दें, यहाँ से इरेज कर दें, तो हमारा क्या बन गया, लाइन सेगमेंट बन गया। लेकिन लाइन हमारा क्या होता है, इसके कितने एंड पॉइंट हो गए लाइन सेगमेंट, दो एंड पॉइंट हो गए। और लाइन हमारा क्या होता है, लाइन हमारा एक ऐसा होता है जिसके पास दोनों तरफ जो है उसको बढ़ाने का ऑप्शन होता है, इधर भी बढ़ा सकते इधर भी बढ़ा सकते, तो हमारा लाइन हो गया। रे हमारा क्या होता है, इसका मतलब इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है और रे के पास क्या, एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमारी ऑल अबाउट जितना हमें पढ़ना था। अब जैसे हम कहें कि आप लाइन सेगमेंट को एग्जांपल बताओ, तो आप बता सकते हो जैसे ब्लैक बोर्ड के जो ईजेस होते हैं, ब्लैक बोर्ड आपका है, ब्लैक बोर्ड के जो कॉर्नर होते हैं ये आपके क्या है, ये आपका जो है कि लाइन सेगमेंट है, ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट, तो एजेस। ठीक है, और आप बहुत सारे ऐसे देखेंगे, जैसे डोर्स में भी देख लें, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर, तो लाइन सेगमेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया। अब हम इसके बाद जो है कि वर्कशीट 3 जो कि आपका जो लास्ट चैप्टर चल रहा है, उसी वर्कशीट 3 में आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारा लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, एक रे है, इस तरीके से आपको करना है। तो आप वर्कशीट 3 को करिए। ओके।